मसीह में आपका तमाम अज़ीज़ों को सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आज तमाम मसीही लोग जो यीशु से मोहब्बत करते हैं वो अपने अपने चर्चों में ज़रूर गए होंगे और खुदा से उस बरकत को ज़रूर रसीव किया होगा जो खुदा ने आज इतवार के दिन हमारे लिए रखी होगी। खुदावंद जो भी कलाम आपने सुना उसकी बदौलत आपको और आपकी फैमिली को बड़ी बरकत दे, आपके चर्चों को, आपकी कलीसियाओं को बरकत दे। तो आज मैं खसूसन आज आप तमाम लोगों के लिए दुआ करने वाला हूँ, बेऔलादों के लिए, बेरोज़गारों के लिए, परेशानों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो मुसीबत में हैं, जो दुख उठा रहे हैं और मुख्तलिफ़ तरह के कर्ज़ों में, मुख्तलिफ़ तरह की परेशानियों में या बांझपन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदा का मुकद्दस पाक कलाम फरमाता है कि रास्तबाज की दुआ असर करती है। तो ज़रूर है कि हम अपने तमाम बहनों भाइयों के लिए जो कि मुसीबत में हैं या दुख उठाते हैं, तकलीफ़ उठाते हैं, हम उनके लिए दुआगो होने वाले हो सकें। तो आज जब मैं सुबह खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा था अपने चर्च में, तो खुदा ने आप इसको फेसबुक पर तो लाइव देख सकते हैं, लेकिन आज मैं मुख्तसर से उन्हीं लम्हों को फिर से बयान करना चाहता हूँ जो खुदा ने खूबसूरत कलाम मुझे सुबह दिया था। मैं चाहता हूँ कि आज फिर हम थोड़ा सा वक्त उस पाक कलाम की तरफ अपनी निगाहों को लगाएं। जो खुदा ने मुझे कलाम दिया था वो पौलुस रसूल का रोम की कलीसिया के नाम खत था, जिसका 15 बाब और उसकी 13 आयत खुदा ने बड़ी खूबसूरत आयत आज हमें सिखाई और इससे यकीनन मेरी कलीसिया और तमाम सुनने वालों ने बड़ी बरकत को हासिल किया होगा, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा कलाम है। मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम खत, उसका 15 बाब और उसकी 13 आयत मैं आप तमाम लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। लिखा हुआ है, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बाइज़ सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह अल कुद्दूस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। खुदा का जिंदा मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना आप तमाम देखने वालों और सुनने वालों के लिए बायस बरकत हो। तो आज खुदा का कलाम जो खुदा ने दिया, जो खुदा ने तमाम लोगों की ज़िंदगी के लिए बरकत के लिए दिया, वो ये है कि खुदा जो उम्मीद का चश्मा है। खुदा जो कि उम्मीद का क्या है जी? चश्मा है। मैं आज बताना चाहता हूँ कि अयूब जो बड़ा ईमानदार था, खुदा का मुकद्दस पाक कलाम फरमाता है कि अयूब की तरह खुदा कहता है कि उस दौर उस जहां में और कोई ना था। तो अयूब की ज़िंदगी पर जब मुसीबत आई तो उसके अंदर उम्मीद थी। वो ईमान से तो भरा हुआ था, लेकिन साथ में उसके अंदर एक उम्मीद थी और वो कहता था कि वो खुदा जो हमें सुख देता है, वो खुदा हमें दुख देता है और वही खुदा हमें फिर से बहाल करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं, हम जानते हैं कि अयूब एक ही दिन में अपने तमाम उन चीज़ों को जो उसे अजीज थी, इवन कि उसकी औलाद, उसका कारोबार, तमाम चीज़ें जो उसके पास थी, वो एक ही दिन में वो गवाता है, एक ही दिन में उससे छीन ली जाती हैं। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि अयूब की जो अपनी जाती तौर पर उसकी जो बीमारी थी, उसकी जो तकलीफ थी, वो बयान से बाहर है। लिखा हुआ है कि अयूब के बदन पर, अयूब के जिस्म पर फोड़े निकल आए और कुत्ते आकर उसके नसूरों को चाटा करते थे, और लिखा हुआ है कि कीड़े उसके बदन में रेंगा करते थे। लेकिन खुदा का मुकद्दस पाक कलाम फरमाता है कि वो उम्मीद से भरा हुआ था। पौलुस रसूल जो हमें सिखाते हैं कि बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है। एक ईमानदार की जिंदगी में ईमान के साथ साथ जो ईमान हमें देता है वो मुख्तलिफ चीजें हैं। लिखा हुआ है कि ईमान हमें उम्मीद देता है। अगर मैं ईमानदार हूं और मेरी जिंदगी में उम्मीद नहीं, तो यकीनन मेरा ईमान बगैर ईमान के क्या है? मुर्दा है। अयूब उम्मीद रखता था कि मेरा खुदा मुझे उठा खड़ा करेगा, और उसके बाद लिखा है कि ईमान शिफा के साथ साथ मुख्तलिफ और काम करता, और ईमान लिखा हुआ ईमान रखने के बाद सारी खुशी, ईमान हमें खुशी अता करता है। जैसे कि यूहन्ना की अंजील में लिखा हुआ है 16 बाब और उसकी 22वीं आयत में कि तुम गमगीन तो होगे, लेकिन मैं फिर तुमसे मिलूंगा और तुम खुशी को हासिल करोगे। इसका मतलब कि खुदा का कलाम और यीशु मसीह पर हमारा ईमान
यीशु मसीह पर हमारा ईमान हमें खुशी अता करता है। अगर मेरा ईमान मेरे जिंदा यीशु पर है तो मैं बड़े खुशी के साथ इस बात को बयान कर सकता हूं कि मैं ना उम्मीद नहीं होऊंगा, मेरी उम्मीद नहीं टूटेगी, क्योंकि मेरा ईमान मुझे खुशी दे रहा है। मेरा ईमान मुझे खुशी दे रहा है। और फिर ईमान खुशी के साथ साथ एक और चीज देता है, वो कि इत्मीनान। इत्मीनान हमें ईमान के वसीला से हासिल होता है। खुदा का मुकद्दस पाक कलाम फरमाता है कि जब एक ईमानदार अपने ईमान में पुख्ता हो जाता है, हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो, उसके खिलाफ कितनी चीजें क्यों ना इब्लीस की तरफ से उसकी जिंदगी में कितनी परेशानियां क्यों ना लाई गई हों, उसके अंदर जब ईमान के बायस इत्मीनान होगा तो वो हर वक्त पीसफुल रहेगा। उसको पता होगा कि मेरा खुदा जो कि इत्मीनान मुझे देगा, वो ईमान उसे इत्मीनान देगा, तो वह हर मुसीबत में कायम रहेगा, इत्मीनान के साथ कायम रहेगा। मैं कई बार बता चुका कि ईमानदार की जिंदगी में दुख और मुसीबत और परेशानियों का आना लाजम है, लेकिन जो ईमानदार, हकीकी ईमानदार है, वो अपने दुखों में भी खुश रहता है। खुदा का जिंदा कलाम फरमाता है कि मैं तुमसे कहता हूं खुश रहो, और फिर कहता हूं खुश रहो। देखिए मेरे अजीजों के, खुदा का कलाम हमें खुशी के इव्ज कितनी गहराई और कितना जोर देता है कि एक ईमानदार के लिए जरूरी है कि वो अपने ईमान में खुश रहे, और उसके बाद एक ईमानदार के लिए जरूरी है कि वो अपने ईमान से इत्मीनान हासिल करता रहे कि जो कुछ मर्जी हमारे अगेंस्ट क्यों ना हो जाए, पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट क्यों ना हो जाए, हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो जाए, हमारा खुदा हमें खुशी और इत्मीनान अता करने की जुर्रत और कुदरत रखता है। और फिर आगे लिखा हुआ है, ताकि रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। ईमान हमें रूह कुदस अता करता और हमारी उम्मीद बढ़ाता है। हम अगर ईमानदार हैं और हकीकी ईमानदार हैं, सिर्फ नामी ईमानदारों की बात नहीं कर रहा, या सिर्फ सबत या तवार के मसीहियों की बात नहीं मैं कर रहा, उन लोगों की जो कि ईमानदार हैं, जो कि अपने ईमान में कायम हैं, उनकी खुशी बढ़ती जाएगी, वो दुख में भी होंगे वो खुशी करेंगे, उनकी इत्मीनान बढ़ता जाएगा, उनकी उम्मीद पहले से ज्यादा होती जाएगी। जब हम चर्च जाते और खुदा का कलाम सुनते हैं तो हमें खुदा का कलाम सिखाता है कि मैं इन द एंड ऑफ एज तुम्हारे साथ हूं, यानी मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे क्या हूं जी, साथ हूं। तो खुदा का कलाम हमें इत्मीनान सिखाता है। फिर ज़बूर 100 और उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है कि खुशी के साथ हमने उसकी इबादत करनी है। जब हम ईमान में पुख्ता हो जाएंगे, फिर से कहूंगा, हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो, हम पर जितनी मर्जी मुसीबतें क्यों ना आए, हम पर जितनी मर्जी परेशानियां क्यों ना आए, हम खुशी के साथ उसकी इबादत करेंगे, क्योंकि उसका कलाम मेरे और आपके साथ है। तो मेरे अजीजों, देखने वालों, सुनने वालों, मैं बाइबल मुकद्दस में से इस बात की बशारत और खुशखबरी की बशारत देता हूं कि खुदावंद हमें ईमान के साथ खुशी, इत्मीनान और उम्मीद देता है। अगर मेरा और आपका ईमान पुख्ता है तो गौर से सुनिएगा, हम खुश रहेंगे, हम खुश रहेंगे। इब्लीस हमें मायूस करना चाहता है। खुदा का कलाम फरमाता है कि तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना ले। इब्लीस हमारी खुशी छीनना चाहता है, बट गॉड, लेकिन खुदा हमें खुश देखना चाहता है। खुश रहो। फिर से कहता हूं कि क्या रहो जी, खुश रहो। गौर से सुनिएगा, इब्लीस हमें हालातों में, बीमारियों में, परेशानियों में, कर्जों में, मुसीबतों में और कई ऐसी मुख्तलिफ तकलीफें देकर हमसे हमारी खुशी छीनना चाहता है, लेकिन खुदा कहता है कि वो अपने बाइबल मुकद्दस में फरमाता है कि हमें खुश रहना है। आपका ईमान आपकी खुशी बन जाएगा। हालेलुया। आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफें आपकी बर्दाश्त से बाहर क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर आप अय्यूब की तरह स्टिल अपने ईमान पर, अपनी खुशी पर और अपने इत्मीनान और अपनी उम्मीद पर कायम है, तो खुदा इस पाक कलाम की बरकतें आपको देने के लिए तैयार है। क्योंकि जो कोई यीशु पर ईमान रखता वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, और वो बाइबल मुकद्दस फरमाती है खुशी की जिंदगी पाएगा। वो हमारी आंखों के सब आंसुओं को क्या कर देगा, पूंछ देगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। मसीह में आप सब की सलामती हो।